ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सबसे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 31 से लेके 35 तक चैंटिंग करेंगे। 31 to 35 तक, 31 to 35 चैंटिंग। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 30 से शुरू करेंगे। आज हम पूरी ध्यान के ऊपर चर्चा चल रहे हैं और ये जो अगले 2 श्लोक हैं वो उसको कंक्लूड करते हैं। तो बेसिक आइडिया मैं दोबारा समझा देता हूं। हमारे सबके अंदर इच्छाएं, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव डिजायर। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। किसी में पैसे की ज्यादा डिजायर है तो किसी में शरीर की ज्यादा डिजायर है, किसी में बच्चों की ज्यादा डिजायर है, किसी में नाम यश सम्मान की डिजायर। हम सब में हर तरह की डिजायर्स है। इस दुनिया में 5 तरह की डिजायर्स होती है। पैसे की डिजायर जिसे कहते हैं मटेरियल डिजायर। पैसा डजंट मीन मनी। पैसा कैन बी ए सोफा सेट हो गया, कार हो गई, घर हो गया, मकान हो गया, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक कुछ भी पैसा। सेंस ऑब्जेक्ट, चाहे वो सेंस ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का हो। तो कुछ लोगों में मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स होती हैं पैसे की। कुछ में फिजिकल डिजायर्स ज्यादा होती हैं, खाने की, टेस्ट की, टच की, स्मेल की। 5 इंद्रियों के अनुभव की डिजायर ज्यादा होती है। फिजिकल कंफर्ट्स की डिजायर ज्यादा होती है। हेल्थ की डिजायर ज्यादा होती है। नथिंग रॉन्ग इन एनी डिजायर, प्लीज। डिजायर में कोई खराबी नहीं है जब तक वो आपके कंट्रोल में। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, डिजायर बिजली की तरह है। बिजली वरदान है if you know how to handle it. If you know how to handle electricity, it's a blessing. If you don't know how to handle electricity, electricity can electrocute you. तभी बिजली के मीटर के ऊपर खतरा लिखा होता है। खतरा मीन्स डेंजर। इसका मतलब है बी केयरफुल। नथिंग रॉन्ग इन डिजायर एज लॉन्ग एज इट्स अंडर योर कंट्रोल। सो पैसे की डिजायर है, बॉडी की डिजायर है। फिर उससे ज्यादा सुपर ग्लू जो डिजायर है वो है बच्चों की, पोते पोतियों की, नाते नातियों की, बेटे बेटी की, बहू की, पत्नी की। आपकी जान पहचान बहुतों से हो सकती है लेकिन आपका संबंध 7 और 8 लोगों से नहीं होता।
और ये 7-8 लोग आपके इमोशंस बैंक हैं। इसमें लॉस प्रॉफिट घाटा नुकसान कितना होता है वो आप खुद जज कीजिए। कितने इमोशंस आपको सुख दे रहे हैं, कितने इमोशंस आपको दुख दे रहे हैं। आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप देखते हो इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपको बोलूं वहां पैसा इन्वेस्ट करो जहां गारंटी या रिटर्न नहीं आएगा, आप इन्वेस्ट करोगे? मैं आपको बोलूं उस जगह पैसा इन्वेस्ट करो जहां गारंटी है कि आपको सुख नहीं मिलेगा, आप करोगे? नहीं करोगे। आप अपने इमोशन को जहां इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां लगा रहे हो, आर यू श्योर कि आपको सुख की गारंटी है? यदि गारंटी नहीं है, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर इमोशंस? मैं कहता हूं ये खाना खा लो, इससे हेल्थ कुछ नहीं बनेगी, विल यू ईट इट? टेस्टी भी नहीं है, ओके टेस्टी हो तो चलो फिर भी गुजारा हो जाएगा। आपको बोलो उस खाने में उस जगह खाना खाओ जहां पे ना खाना टेस्टी है, ना लुक वाइज, ना टेस्ट वाइज, ना स्मेल वाइज, और हेल्दी भी नहीं है, विल यू ईट इट? यू वॉन्ट ईट इट। सो आप में इतनी इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हो? पैसे पे अपने थॉट्स को इन्वेस्ट कर रहे हो, बॉडी पे अपने थॉट्स को इन्वेस्ट कर रहे हो। गारंटी है कि बॉडी सुख देगी? ये इतनी नाशुक्री है, ये कभी नहीं देती। यूट्यूब सॉरी व्हाट्सएप जोक्स हैं ये, लेकिन सुना देता हूं। व्हाट्सएप जोक्स हैं। एक राजा की 4 पत्नियां थी। एक राजा की 4 पत्नियां थी। एक पत्नी के साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता था, सबसे ज्यादा समय उसी के साथ बिताता था, एक पत्नी के साथ। दूसरी पत्नी को वो जो सोशल गैदरिंग में ले जाता था, पार्टीज वगैरह में, फंक्शंस में, सोशल गैदरिंग में, लेकिन सबसे ज्यादा समय बिताता था पहली पत्नी के साथ। पब्लिक डोमेन में जो पत्नी रखता था वो दूसरी पत्नी थी, जो किसी राजकोष, किसी राज फंक्शन में जाना है। तीसरी पत्नी वो पत्नी थी जिसके साथ वो दुख दे झेल लेता था, बातें कर लेता था, उसे संसार की, पॉलिटिक्स की, संसार की बातें करता था। और चौथी पत्नी को उसने पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ था। ये व्हाट्सएप जोक है, लेकिन सुन लीजिए। आजकल तो गूगल बाबा ही हमारे बाबा बने हुए। चौथी पत्नी को उसने इग्नोर मारा हुआ था। काल आ गया, काल आया उसके सामने और काल आके कहने लगा चलो। तो कहता मैं अपनी पत्नी को ले जा सकता हूं? तो काल ने कहा पूछ लो, चलना चाहती तो चलो। तो जो सबसे पहली पत्नी जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता था, उसने कहा वो तो सुने ना उसकी बात, वो तो हाथ मारो तो उठे ना, सोए रहे। जितना जगाने की कोशिश करो पहली पत्नी को, तो सो ही रहे, उठी ना, बात ही ना सुन रहे उसकी। दूसरी पत्नी के पास गया जिसके साथ सोशल ऑब्लिगेशन जाता था, समाज से मिलता था। तो दूसरी पत्नी के पास गए, चलो मेरे साथ काल आ गया। तो दूसरी पत्नी ने कहा तुम जाओ, मैंने तो कोई दूसरा ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, मैंने तो कोई दूसरा ऑलरेडी ढूंढ लिया। दुखी हार के तीसरी पत्नी के पास गया जिससे सलाह लेने जाता था। तो तीसरी पत्नी ने कहा मृत्यु तो आनी है, ये तो जानी है, इस पे तो किसी का जोर है नहीं, तुम्हें तो ये खुद झेलना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला, लेक्चर देना शुरू कर दिया। चौथी पत्नी के पास गया। चौथी पत्नी कहा मैं चलती हूं, मैं चलती हूं। नाउ आई एम नॉट डिग्रेडिंग ए वुमेन और ए मेल, इट्स जस्ट ए जोक, आइडिया समझिएगा। पहली पत्नी है शरीर, पहली पत्नी है शरीर। शरीर के साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन जब काल आता है ये सो जाती, ये सो जाती। इसको उठाओ तो उठती नहीं, इसको जगाओ तो जागती नहीं, ये शरीर टन से लेट जाता है। दूसरी पत्नी है बच्चे, परिवार, संतान, जिसपे आपने पब्लिक डोमेन में दिखाया, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा दामाद। ये जैसे जैसे आपके जाने का टाइम हुआ, उन्होंने अपने मन को कहीं और लगा लिया। आपके बच्चों ने अपने मन को अपने बच्चों में लगा दिया है। आप उन्होंने कोई और ढूंढ लिया आपके छोड़ के।
वो अब आपके लिए वेट करने वाले नहीं है, ये मन है। तीसरा सांसारिक ज्ञान, वो भी आपके साथ नहीं जाता, वो भी यहीं रह जाता है, वो भी ऑब्सोलीट हो जाता है। तो चौथा है आपके अध्यात्म, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज, आपका आत्मिक ज्ञान, जिसको हम ध्यान भी नहीं देते, जो किस कोने में बैठा हुआ है हमें पता ही नहीं। आपके घर में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो हैंडी होती है। आपके घर में जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो हैंडी होती है। किसी भी गृहिणी से पूछ लीजिएगा, नमक मिर्च मसाले हमेशा हैंडी होते, वो कहीं छुपे हुए नहीं होते। और आपसे मैं पूछूं भगवत गीता निकाल के दो, आपको पता नहीं कितने रखी है, कितने पैते हुई है। यदि मैं आपको कहता हूं आप भगवत गीता मुझे जरा 7वें अध्याय का 6वें अध्याय का 30वां श्लोक निकाल के दो, अच्छा पढ़ी तो ही थी, पापा जी ने रखी थी, कहीं कहां रखी है? वाई डोंट यू हैव ए हैंडी भगवत गीता? ये चौथी पत्नी है जिसको आपने देखा भी नहीं। और ये भगवत गीता हैंडी होनी चाहिए, ये भगवत गीता हैंडी होनी चाहिए। और यही भगवत गीता आपको भवसागर पार कराएगी, यही भगवत गीता। केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं कराएंगे, आपके नटखट नंद छोटे छोटे पुत्र पुत्री नाते नातिया नहीं कराएंगे, आपका शरीर नहीं कराएगा। आई एम नॉट सेइंग कि यू डिनाउंस। सो आपकी डिजायर्स हैं, डिजायर्स हैं, डिजायर्स। सो आत्मिक डिजायर ले लीजिए, स्पिरिचुअल डिजायर लीजिए, और ये गारंटी देता हूं मैं, ये गारंटी है, योगक्षेमम वहाम्यम। आध्यात्मिक डिजायर पे आप आ जाओगे, संसारिक डिजायर परछाई की तरह पीछे आएगी। ये वादा है भगवान कृष्ण का 18वें अध्याय के 78वें श्लोक पे, डंके की चोट पे बोला ये बात। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयम अचल नीति विभूतिर मतिर्मम। द लास्ट वर्स ऑफ द भगवत गीता, भगवान कहते हैं कि जो जिसमें नॉलेज और एक्शन है उसके जीवन में श्री आती है, पैसा आता है, समृद्धि आती है, उसके जीवन में विजयम आती है, उसके जीवन में सक्सेस आती है, उसके जीवन में विभूति आती है। विभूति मीन्स ग्लोरी, सम्मान, नाम, यश आता है। उसकी अचल नीति होती है, उसका दिमाग डोलता नहीं है। तो क्यों नहीं जाते हम अध्यात्म के शरण में? तो जब आपकी स्पिरिचुअल डिजायर ज्यादा प्रिसॉनिफाई हो जाती है, ज्यादा प्रिडोमिनेंट हो जाती है, तो छोटी डिजायर धीरे 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 क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। और जब आपकी स्पिरिचुअल डिजायर बड़ी स्ट्रांग हो जाए, जब आपके अंदर स्पिरिचुअल डिजायर बड़ी प्रिडोमिनेंट हो जाए और बाकी सारी डिजायर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाए, then you are qualified for meditation. Then you are qualified for meditation. And in that meditation, आप ध्यान में बैठते हो। तो अध्याय नंबर 6 कहता है, शनाय शनाय रूपर में, धीरे धीरे अपनी दूसरी शरीर की, धन की, मन की, बुद्धि की डिजायर को धीरे 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 साइड ट्रैक करो, और स्पिरिचुअल डिजायर को ज्यादा अंगीकार करो, स्पिरिचुअल डिजायर को ज्यादा इम्बाइब्ड करो, अपने अपने सिस्टम में लाओ। और ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्पिरिचुअल डिजायर आते ही आपकी संसारिक डिजायर झुंगे में पूरी हो जाएगी। जब सब्जी लेने जाते हो, धनिया मिर्च फ्री में मिलता है, पता नहीं आजकल मिलता है नहीं मिलता, लेकिन धनिया मिर्च फ्री में मिल जाता था। सिमिलरली आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाइए, आई गारंटी यू, गारंटी दे रहा हूं मैं, छोड़ दीजिए दुनियादारी की बातें, आध्यात्मिक बात छोड़ दीजिए, आप दुनियादारी की पे आ जाइए। अब दुनियादारी के लेवल से सोच लीजिए, स्पिरिचुअल यदि फोकस नहीं होता, आपकी कंपनी है, एक प्रोडक्ट बनाती है, साबुन बनाती है आपकी कंपनी सब, और आपका एक सेल्समैन है जो सारी दुनिया में जाके आपके प्रोडक्ट को बढ़ाता है, आपकी चर्चा करता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में बोलता है, सारी दुनिया में जाके आपके प्रोडक्ट की वाहवाही करता है, मार्केटिंग करता है। एज ए कंपनी ओनर आप उस सेल्समैन का कैसा व्यवहार करेंगे? उसको
इग्नोर करेंगे, उसको कम तनख्वाह देंगे, उसका धिक्कार करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे क्या? यदि आपका सेल्समैन, आप साबुन बनाते हो, सब जगह जगह जाके वो आपके साबुन की चर्चा करता है, सारी बड़ाई करता है, एज ए ओनर ऑफ ए कंपनी यू विल मेक श्योर ही शुड हैव द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ, इजंट इट ट्रू? और यदि आप और मैं उस परमात्मा की चर्चा, उस परमात्मा की हर चर्चा, हरी चर्चा हर जगह करें, उस परमात्मा का गुणगान हर जगह करें, उस परमात्मा को प्रमोट हर जगह करें, डू यू हैव टू वरी अबाउट योर डेली नीड्स? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये सिंपल लॉजिक क्यों नहीं समझते आप? आई डोंट कॉम्प्रिहेंड कि ये इतनी सिंपल बात क्यों नहीं समझते। सो आपको मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपको मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान जी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, किसी गुरु, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन के पल्ले मत पड़ना, वो माध्यम बन सकते हैं। आपने आईआईटी, इंजीनियरिंग आईआईटी से सीखी है, लेकिन आईआईटी में नहीं लाइफ लॉन्ग तब चिपके हुए हो। आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, दिल्ली आईआईटी से, खड़गपुर से, या चेन्नई से, या मुंबई से, आईआईटी से, या आईआईएम से पढ़ाई करी, अब आईआईटी में तो नहीं चिपके बैठे हुए, उससे आगे। बट आईआईटी से ये भी नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड है, लेकिन उससे ऊपर तो कोई गुरुओं में मत फंसिए, कोई संस्थाओं में मत फंसिए, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में मत फंसिए, शिवेंद्र नागर में भी मत फंसिए, क्योंकि ये मेरी जर्नी अब अलग है, आपकी जर्नी अलग है। यदि आपको इंस्पायर किया तो राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला, ये गारंटी है। क्या होगा? आपका धीरे 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 जब डिजायर कम होगी, मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो आपका ध्यान ज्यादा लगेगा, और ध्यान में मन जब डोले तो बुद्धि वापस लाए उसको। मन ओम जाप करे, कोई भी मंत्र ले लो, ये नहीं कि एक ओम का मंत्र लो, सोहम का लो, जो भी लो, ओम नमः शिवाय लो, ओम नमः भगवते वासुदेव लाय लो, श्री राम जय जय राम लो, हरे कृष्ण कृष्ण, कोई मंत्र लो। मंत्र मन को नियंत्रण करने का एक यंत्र है, बस मन को नियंत्रण करने का यंत्र मंत्र है, सिंपल बात। तो हमारे यहाँ तो शास्त्रों में अलग अलग परंपराएं, अलग अलग परंपराओं में, लेकिन वो मंत्र लो जो आपको भाता। तो मंत्र जाप करो, सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम, ओम नमः भगवते वासुदेव, कोई भी लो, धीरे 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 बदलते रहो, मत रहो अपने मंत्र को। ये नहीं कि आज ये वाला ट्राई कर लो, आज ये वाला ट्राई कर लो, जो भी एक ढूंढ लो, उसको पकड़ लो। फिर गुरु ने दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपने आप भी ले सकते, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई लोग आते हैं, सर दीक्षा दे दीजिए मुझे। मैंने कहा भगवान जी ने दी थी अर्जुन को कहीं दीक्षा? कहीं दीक्षा दी, नारियल लेके गए पान के पत्ते के साथ और कहा प्रभु मुझे गुरु स्वीकार कर लो। कहीं भी उन्होंने तो गुरु दक्षिणा भी नहीं दी कभी। महाभारत में मैंने तो नहीं किसी सुना कि अर्जुन ने कृष्ण को गुरु दक्षिणा दी हो, कहीं नहीं दिया। ये परंपराएं हैं, अच्छी हैं, लेकिन उससे ऊपर ऊपर, और उससे ऊपर उठते उठते आपका मन जब बहुत शांत हो जाएगा, शुक्राना रहे, ग्रेटिट्यूड रहे, और अगर भाव में कुछ आता है तो देना भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आपका मन जब शांत होगा, तो श्लोक नंबर 28 में कहा, श्लोक नंबर 28 में कहा इस तरह ब्रह्म को स्पर्श करके, द सेल्फ रियलाइजेशन है। तो जैसे नदी समुद्र को स्पर्श करती है तो समुद्र बन जाती है, जैसे इंडिविजुअल उस टोटलिटी को अनुभव करती है, जैसे ही ड्रीमर वेकर को स्पर्श करता है, जैसे ही सपने वाला व्यक्ति जागृत को स्पर्श करता है, अत्यंतम सुखम भोगता है। जैसे ही आप सेल्फ रियलाइजेशन हो जाते हो, 28वां श्लोक कहता है अत्यंतम सुखम,
इन्फिनिट हैप्पीनेस मिलती है। श्लोक नंबर 29 में कहते हैं योग उक्त आत्मा सब में मुझको, मुझ में उस सबको देखता है। जैसे सुनार सब जेवरों में सोना देखता, सोने में जेवर देखता, सब जेवरों में सोना, सोने में जेवर देखता है, वैसे सब में वो एक देखता है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। श्लोक नंबर 29 में कहा। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 30 चैप्टर नंबर 6। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचनेन प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचनेन प्रणश्यति। He who sees me everywhere and sees all in me, I am not lost to him, nor is he lost to me. जो मुझको सर्वत्र सबको मुझ में देखता है, वह न मुझसे अलग है न मैं उससे अलग हूं। हर एक शय में जो अपने को वह देख ले, हर एक शय से कायम कर दे जो सिलसिले, हर एक शय से मैं अपने को स्वयं को जो देख ले, हर एक शख्स में जो कायम करे सिलसिले, मैं उस शख्स को छोड़ सकता नहीं, कभी भी उससे मुख मोड़ सकता नहीं। जो हर शय में देखे मेरा ही अक्स, जो हर शय में देखे मेरे ही अक्स को, सुने हर आवाज में मेरी ही बात को, जो हर शय में देखे मेरे ही अक्स को, सुने हर आवाज में मेरी ही आवाज को, वह मुझसे हरदम रचा और बसा है। वही मुझसे हरदम रचा और बसा है, वही सचमुच योगी है, वही श्रेष्ठ है, वही परंपरा है। यही परंपरा है कि जो सब में मुझको देखे, मुझ में सबको देखे। एक नूर में कोई भेद नहीं है, जहां द्वैत नहीं है। लाइक एक्टर इन ए स्टेज, अलग अलग रोल करता है, लेकिन वो सब में आत्मस्वरूप, सब में अपने रोल को देखता है। वो गरीबी अमीरी से ऊपर उठा हुआ है। रोल चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, उससे उसे कोई लेना देना नहीं। सब में परमात्मा के। दो कहानियां आती हैं इस बात को समझाने के लिए। तो आपको रिमाइंडर चाहिए, बार बार रिमाइंडर चाहिए। जैसे मैंने फोकस फिल्म का एग्जाम्पल दिया, दो कहानियां आती हैं। एक गुरु गोविंद सिंह जी की आती है। अब सच है झूठ है मुझे नहीं पता, ये परंपरा से आती है कहानियां, तो उसमें कितना सच डल जाता है, कितनी दंत कथाएं बन जाती है, पता नहीं। गुरु गोविंद सिंह के गुरु जी ने एक मुर्गी दी दो चेलों और कहा इसको वहां काटो जहां कोई देख ना रहा, वहां काटो जहां कोई देख ना रहा। सारे शिष्य काट के ले आए, गुरु गोविंद सिंह जी वापस आ गए। अब सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन ये दंत कथाएं सुनी हुई। तो वापिस आए तो गुरु ने पूछा तूने काटा नहीं? तो कहने लगा ऐसी कौन सी जगह है जहां वो अलाही रूप, जहां वो परमात्मा नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है? सब जगह मुझे उसका नूर नजर आता है, सब जगह। दूसरी कहानी है युधिष्ठिर की और दुर्योधन की। भगवान कृष्ण जी ने एक दिन युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि मुझे एक कार्य करना है जिसमें मुझे बहुत ही खराब दुराचारी व्यक्ति को देखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति तुम ढूंढ के लाओ जो बहुत दुराचारी हो, बहुत खराब हो, बहुत निर्दयी हो। युधिष्ठिर को बोलो। युधिष्ठिर ने कहा महाराज काम तो बुरा है, मुश्किल है, लेकिन मैं ढूंढ करता हूँ, कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद दुर्योधन को बुलाया।
और दुर्योधन को कहा कि मुझे एक बड़ा यज्ञ करना है, उसमें बड़ा सत्कारी व्यक्ति चाहिए, बड़ा ही सात्विक व्यक्ति चाहिए, ऐसा चाहिए जो निष्पाप, जिसमें कोई कपट, छल, द्वेष ना हो। कहानी गोस, दोनों युधिष्ठिर और दुर्योधन एक ही शहर में घूमते रहे, लेकिन दोनों को कहीं पे ना दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नजर आया, ना युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नजर आया। ये स्टोरीज है, अपने पोते पोतियों को सुना दिया करो कभी कभी। आप अगर सुनते ही नहीं है साड़ी गल्ला, डजंट मैटर, कोशिश करो, छोटी छोटी सिली स्टोरीज है बट ड्राइव्स ऑन द पॉइंट। क्यों आप अभी नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन 20 साल बाद, 25 साल बाद कहेंगे, मेरी दादी ना हर रात को मैंने ये स्टोरी सुनाती थी, या मेरी नानी मुझे सुनाती, या मेरी मम्मा मुझे सुनाती थी। रात को सोने से पहले कोई एक छोटा सा थॉट डाल। वेस्ट में ये परंपरा है अभी भी, शायद अभी नहीं है पता नहीं, लेकिन फिल्मों में तुम देखा सोने से पहले स्टोरी बुक्स होती। सो हम सब की लाइफ में एवोल्यूशन में द्वैत नहीं रहता। जो सर्वत्र मुझको देखता है, मुझको सब में देखता है, ना वो मुझसे जुदा है ना मैं उससे जुदा हूं, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी बात को इसी आइडिया को उन्होंने आगे फिर बताया, श्लोक नंबर 31 अध्याय नंबर 6। श्लोक नंबर 31 अध्याय नंबर 6, श्लोक पे दोबारा फिर चर्चा करेंगे। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। He who established in oneness worships me, abiding in all beings, that yogi dwells in me, whatever be his mode of living. जो भी अपने में स्थित होकर मुझे सब भूतों में भजता है, भजता मीन्स परस्यू करता है, देखता है, अनुभव करता है, वह योगी मुझ में समाया हो। ना लाइन इंपॉर्टेंट है, वट एवर बी हिज मोड ऑफ लिविंग, जैसा भी उसका जीवन हो। ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअल फंक्शन फसाद लेके बैठा हो, ये नहीं है कि धार्मिक व्यक्ति वही है जो पूजा पाठ करता, धार्मिक व्यक्ति वही है जो साधु हो, जिसने एक फसाद ले रखा हो। जैसा भी उसका जीवन हो, एक्सटर्नली ही में बी टीचर, बुचर, प्रीचर, वेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, कारपेंटर, प्लम्बर, डजंट मैटर। एक्सटर्नली वो चाहे टीचर हो, बुचर हो, प्रीचर हो, वेटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, कुछ भी हो, यदि वो सब में उस एक आत्म को देखता है, जहां वननेस है, सब में एक स्वरूप को देता है, जो भी अपने में स्थापित होकर मुझे सब भूतों में देखता है, द्वेष नहीं है। और हम करते हैं, ये सब करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब विदेश चले जाओ, ऐसी जगह चला जाओ जहां बहुत कम इंडियंस हैं। आई हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहां पे छोटे छोटे कंट्रीज हैं। एक कंट्री है, शायद आप में से कितनों ने नाम भी सुना होगा, वो है अंडोरा। अंडोरा एक प्रिंसिपलिटी है स्पेन और फ्रांस के बीच में, बहुत छोटा कंट्री है, 8,000 50,000 पॉपुलेशन है टोटल कंट्री, स्पेन और फ्रांस के बीच में। अब वहां पे मैं बीन टू 3-4 टाइम्स दैट कंट्री, और वहां पे ज्यादातर सिंधीज हैं, सिंधी की शॉप्स हैं, सिंधी। और रात को 11 बजे मेरी भगवत गीता क्लास होती थी, क्योंकि दुकान और सातों दिन शॉपिंग हब ऑफ द, क्योंकि वहां ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो
10 बजे होती है तो 11 बजे चर्च में, छोटी सी चर्च है अंडोरा, वहां पे मेरी क्लास होती थी 11 बजे। और ज्यादातर लोग वहां पे स्पेनिश बोलते हैं, तो मैं प्रवचन करता था हिंदी में या इंग्लिश में, और जो मेरे एक स्टूडेंट थे वो स्पेनिश में ट्रांसलेट करते थे। और मैं क्या करता था, मैं बोलता मैन इज कंपोज्ड ऑफ द बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, यही बोला। ओ भैया स्पेनिश में लंबा शुरू हो गया, तो पता नहीं कहां तक पहुंच गया। Then I have to say, I never said so many things which you are saying it. Now, the question is, छोटा सा कंट्री है, 50 के करीब फैमिलीज हैं वहां पे, चाहे तमिलियंस हो, नॉर्थ इंडियंस हो, मराठी हो, बंगाली हो, they are all Indians. Indians, they are all Indian. Oneness देखते, कभी समय मिला तो आपके साथ बैठ के अपनी ट्रैवल चर्चाएं करेंगे, और हम गीता एकेडमी में तो करते हैं। एक किताब भी प्लान था, लेकिन थोड़ा सा आलस आ चुक गया मुझे, अनुभव जो मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस। नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस, आप दुनिया के छोटे से कंट्री में हो। शुरू में जब अमेरिका में इंडियंस गए थे, इंग्लैंड में इंडियन गए थे, तो सब एक जगह रहते थे, चाहे वो तमिलियन हो, कर्नाटका के, आंध्रास के हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, नॉर्थ इंडियन, कोई भी, सब एक इंडियन टेम्पल्स होता था। आई नो हिंदू जैन टेम्पल पिट्सबर्ग में एक हिंदू टेम्पल था, हिंदू जैन टेम्पल, गुरुद्वारा भी था, जैन मंदिर भी था, हिंदू भी था, वेंकटेश्वर मंदिर भी था, सब एक ही टेम्पल में, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया। आज भी जाओ तो वहां पे श्वेतांबरी वालों के भी है, पीतांबरी वालों जैनियों के भी है, दिगंबर के भी है, सॉरी दिगंबर जैनियों के भी है, श्वेतांबरी के भी है, गुरुद्वारे की मूर्ति भी है, गुरुद्वारा छोटा सा भी है, और बालाजी का भी है, कृष्ण में, सारी कम्युनिटी आती थी वहां पे, क्योंकि सब में वननेस थी एज ए इंडियन। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बड़ी हुई, साउथ इंडियन ने अपना बालाजी मंदिर बना लिया, इट इज नोन एज ए बालाजी ऑफ पेंसिल्वेनिया। उन्होंने बालाजी अपना मंदिर बना लिया, फिर गुरुद्वारा अलग बन गया, फिर जैनियों का अलग मंदिर बन गया, फिर आर्य समाजियों का अलग बन गया, फिर हरे कृष्णा वालों का अलग बन गया, चिन्मय मिशन का अलग बन गया, फिर धीरे 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 अब वहां पे कम से कम नहीं तो 12 छोटे बड़े मंदिर पैदा हो गए पूरे पिट्सबर्ग एरिया में। अब द्वेष आ गया, अब उस मंदिर में नहीं जाना, उस मंदिर में नहीं जाना, उस मंदिर में, आप इस मंदिर में लेक्चर नहीं देते तो उधर मत दीजिए। क्या है ये? जब वननेस थी तो सब में, कम थे तो वननेस थी, सब में आप हिंदुस्तान देखते थे। सेम विद अस, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिया वाज अ वन कंट्री, थॉट लेवल में, इमोशन लेवल में, लेकिन धीरे 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 प्रांतों में और कस्बों में, शहरों में संसार बदलता गया। सिमिलरली जब आप इवॉल्व होते हो तो द्वेष कम होता है। स्वामी रामतीर्थ ने बड़ी सुंदर बात करी है, और ये मैं बड़े खुले मन से बोलता हूं, ईश भक्ति बेकार है यदि हमारे अंदर देशभक्ति नहीं। ईश भक्ति देशभक्ति के बिना बेकार है। तो यदि हम प्रांतों में, यदि हम तमिलियन, मद्रासी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया इसी में अटके हुए, ये महाराष्ट्र है, ये पंजाब है, ये हरियाणा, इसी के द्वेष में अटके, ब्रह्म विद्या तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान क्या कहते हैं 31वें श्लोक में, जो सब में स्थापित होके सब में मुझको देखता है, मुझको सब में देखता है, उसके बाद उसका जैसा भी जीवन हो वो मुझ में समाया हुआ है। फर्स्ट मास्टरी ओवर लाइफ, फर्स्ट यू मास्टरी ओवर लाइफ, देयर आफ्टर whatever you do is a dharma, whatever you do is a dharma। आपने PhD कर ली इकोनॉमिक्स में, आपको नोबेल अवार्ड इकोनॉमिक्स में मिल गया, अब आप उसके बाद आप जो भी बोलोगे वो इकोनॉमिक्स। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है दत्तात्रेय महाराज। ज्यादातर लोग तो शायद जानते भी ना हो, ये हमने भगवानों को भी ना प्रांतों में बांट दिया।
दत्तात्रेय महाराज महाराष्ट्र में ज्यादा होते, दत्तात्रेय महाराज महाराष्ट्र में ज्यादा होते, जैसे काली की बंगाल में ज्यादा पूजा होती है। 3 सर हैं और 4 डॉग्स उनके आसपास है और 1 गाय। देखना कभी देख, 3 सर हैं और 4 इनके पास डॉग्स हैं और 1 गाय इनके साथ हमेशा होती है। ये दत्तात्रेय महाराज जी की फोटो। मीन्स वंस यू नो द रियलिटी, once you know the reality, सत्य समझ आ जाए, वास्तविकता समझ आ जाए, then you don't have to follow Veda, you don't have to follow Sattvic. Whatever you do is a Sattvic. जो भी आप करोगे वो सत्व है, जो भी आप करोगे वो प्योर है, जो भी आप करो वो लॉयल है, जो भी आप करो वो श्रेष्ठ है। Whatever is the mode of living. इसलिए you don't have to change your lifestyle. You don't have to change your clothes. You don't have to change your patterns. क्योंकि हम कपड़ों से अटक जाते हैं, इसलिए लोग ढोंग शुरू कर देते हैं, लोग एक फसाड कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये कपड़े पहने तो ये स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है, ये आदमी ने ये तो टी शर्ट पहन के घूम रहा है, एक कड़ा स्वामी होया। हम शक्ल पे चले जाते हैं, उसके आत्म स्वरूप को नहीं देखते, क्योंकि नजर नहीं आता। शालीमार बाग में हम बहुत पहले रहते थे, वहां पे हमारी क्लास होती थी, एसी ब्लॉक राम कुटिया है, वहां पे हमारी क्लास होती थी। तो वहां पे एक आदमी आता था रोज, हर हफ्ते क्लास होती थी, तो हर हफ्ते आके, महाराज आप तो भारत की शान हो, आप तो हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बना रहे हो, आपने तो बहुत श्रेष्ठ। हर बार आके मेरी तारीफ पे तारीफ करे। ठीक है, काफी देर चली वो क्लास, लॉकडाउन के कारण बंद हुई वो, बहुत पुरानी बात है। एक दिन जहां हम रहते हैं वहीं पास ही मदर डेयरी है, तो सुबह सुबह मैं टी शर्ट और बरमूडा पहन के मदर डेयरी में पहुंच गया, और somehow वो भाई साहब जो रोज हर हफ्ते मेरी तारीफ पे तारीफ करते सामने देख लिया। हाँ, चुकन्ने हैरान, जैसे मैं पता नहीं कितना बड़ा क्राइम करके आ गया हूं टी शर्ट और बरमूडा पहन। एंड यू हैव टू बिलीव इट, उसके बाद वो आदमी दोबारा क्लास में नहीं आया। He never came to that class. I noticed that. Why? क्योंकि हम एक फसाद पे ज्यादा जोर देते, हम आत्मज्ञान को नहीं देखते। और ये नहीं कि उसने मुझे सुना नहीं था, सुना कितना, फिर भी। इसलिए अध्यात्म के लोग क्या करते हैं, अपनी वेशभूषा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यहां भगवान कहते हैं, यदि आपका ध्यान प्रभु में है, प्रभु को सब जगह देखते हो, बचते हो, आप मुझ में हो, मैं आप में हो, चाहे आपका बाहरी जीवन जैसा भी हो, whatever is his mode of living, it doesn't matter कि संसार की नजर में वो कैसा है। रहीदास जूतों का काम करते थे, रहीदास जूतों का काम करते थे, निम्न जाति के थे। और किसके गुरु बने वो? मीरा के गुरु। मीरा ने पंजाबी में मदर मेरी सुनाती है, पंजाबी की एक कपलेट है। मीरा की मां ने पूछा मीरा से, सुननी तीए तेनु की त्याकड़ा है सजिया नी, जिन बंदियां दे सी पींदे ना पानी, और गुरु चमार तो लभ्या नहीं। मीरा ने कहा, ए मां पुल के फिर एक गल फिर ना आखी, सतगुरु मेरे ते उपकार किता, एक ज्ञान दी पुड़िया दे के मैनू आवागमन दा छोड़ बिछाड़ दिता। ये उपकार किया मुझ पे। तो बाहर से संतों को बाहर से उनके गाप से मत देखिए, और जितना गाप में जाओगे, जितना बाहरी रूप में जाओगे, क्योंकि भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता जी के 31वें श्लोक में कि वो व्यक्ति जो सब में प्रभु को सब में देखता है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, बाहर से उसका जीवन चाहे जैसा भी हो। श्लोक नंबर 32, अध्याय नंबर 6।
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। He who, through the likeness of the self, O Arjuna, sees equality everywhere through joy and sorrow, he is considered a supreme yogi. हे अर्जुन, आत्मा को उपमा से जो सर्वत्र सुख दुख में सम देखता है वो व्यक्ति परम योगी माना गया है। या कंक्लूजन है, उसके बाद अर्जुन का श्लोक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं सोच रहा था आज वो श्लोक से शुरू कर देते और आपको एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग आइडिया देते, बट वो समय नहीं आया। तो नेक्स्ट सीजन में हम जब मिलेंगे तो उससे शुरू करेंगे। 33 वर्स में ये श्लोक है, 33, 34 अर्जुन का श्लोक है, जिसमें अर्जुन बड़ी भयंकर बात करता है और उसके बाद जो भगवान जी का आंसर है यदि वो सुन ले समझ ले तो मेरी मंशा थी कि आज मैं वो श्लोक कर पाऊं, लेकिन somehow we will not able to do it, maybe the next season में हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं आत्मा की उपमा से तुल्य से जो सर्वत्र सुख दुख में सम देखता है वो परम योगी माना गया, जो सब में समान है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समान है, सर्वत्र में सुख दुख में सम है। जब तक दुख सुख दूसरे का है हम सब ज्ञानी हैं। As long as somebody else is going through problem, we all are philosopher. When it hits you, it hits you. When it hits you, it really hits you. So हम सब लोग अपने जीवन में इवॉल्व हुए हैं। ये जो भेद अभाव है, ये जो डिविजन्स ऑफ कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, ये जो डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल, ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ये जो भेद भाव रखा हुआ है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये पंजाबी है, मद्रासी है, ये दिल्ली वाला है, मुंबई वाला, ये जो डिविजन्स ऑफ हमने सोसाइटी करी हुई है, इससे ऊपर जो उठा हुआ है उसके लिए सब सम है, सब बराबर है। जैसे मैंने बोला यहां से देखो तो भेदभाव लगता है, छत से खड़े हो जाओ तो डिविजन्स कम लगती है, हेलीकॉप्टर में बैठ के देखो तो डिविजन्स और कम हो जाती है, ऊंचा नीचा कम हो जाता है, और अगर एरोप्लेन में बैठ के देखते हो तो हिल्स एंड वैली एक लेवल पे हो जाते हैं, और अगर चांद में से देखो पृथ्वी को तो पूरी पृथ्वी में एक तत्व हो जाता है, एक पीस गोला हो जाता है, फिर भेदभाव नहीं रहते। बाय द सेम मेथड जितने आप इवॉल्व होते हैं, जितने आप स्पिरिचुअली इनलाइटन होते हो, उतने सम हो जाते हो, उतने शांत हो जाते हो, उतना भेदभाव कम हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तभी हो जब खुद हो। युधिष्ठिर संवाद है बड़ा सुंदर। युधिष्ठिर युद्ध से पहले बड़ा दुखी हुआ, बहुत परेशान था, रात को टेंट के बाहर वॉक कर रहा था युधिष्ठिर। कल लड़ाई होनी है, कल लड़ाई होनी है, और आज युधिष्ठिर को विषाद आ गया, और उस विषाद ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया, बड़ा ब्रह्म ज्ञान दिया, हाईएस्ट नॉलेज दी कि ये तेरा कर्तव्य, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। उस युधिष्ठिर विषाद को मालूम है किसने ज्ञान दिया था? अर्जुन ने। इसमें युधिष्ठिर विषाद महाभारत का हिस्सा है। कहने का मतलब क्या है? जब तक समस्या किसी और की है हम सब ज्ञानी हैं, लेकिन जब अपने विषाद में, सुख दुख में, अपने सुख दुख में आप सम, बैलेंस हो, धीर भरो, गंभीर बनो, सुधीर बनो, शांत हो, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ये ज्ञान आपको गारंटी देता है कि बड़े बड़े अप तो क्या तो पता नहीं, लेकिन छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे अप डाउन्स को तो आप जल्दी ही हैंडल कर लोगे। और उसके लिए आपको गीता जी की शरण में आना पड़ेगा। अध्यात्म के सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन है। केमिस्ट्री से के ज्ञान से ये होने वाला नहीं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इस ज्ञान से आपको ब्रह्म विद्या नहीं मिलने वाली। आप ये नहीं गारंटी देते कि आपका मन सम रहेगा।
लेकिन गीता का ज्ञान, ब्रह्म विद्या आपको गारंटी देता है कि जब भी आप अध्यात्म में आओगे, आप बड़े से बड़े दुख से ऊपर निकल जाओगे। अगले सीजन में हम जब मिलेंगे 21 सितंबर को, तब हम अर्जुन का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक देखेंगे, प्रश्न पूछेंगे। अर्जुन कहेगा, ये जो बातें कर रहे हो ना मन काबू करने की, बड़ा दृढ़ क्वेश्चन है अगला। आई थॉट वी विल एबल टू हैंडल इट। अर्जुन कहेगा भगवान जी से, ये जो आप बातें कर रहे हो ना मन काबू करने की, मन चंचल है, प्रमादी है, बलवान है, मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकल आइडिया जो आप बोल रहे हो। 6 अध्याय बोलने के बाद अर्जुन कहता है, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल आइडिया। और भगवान जी उसमें आंसर देते हैं, और यदि वो आंसर आप समझ जाएं तो 99% आपके घर के कलेश दूर हो जाएंगे। दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट सीजन 21 सितंबर से। एक सूचना है सिर्फ आपसे, इंपॉर्टेंट सूचना बहुत, वो ये कि कई लोग गीता एकेडमी के अकाउंट में अपने आप पैसे डाल रहे हैं, एंड आई डोंट नो वो कौन है, कैश डाल देते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप कोई डोनेशन देना चाहते हैं गीता एकेडमी को, या कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। मैं अकाउंट बुक देखता हूँ, सडनली somebody has sent some money to गीता एकेडमी अकाउंट, इट्स ए ATG ट्रस्ट है, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इफ यू पुट एनी मनी इन गीता एकेडमी अकाउंट और माई अकाउंट, प्लीज लेट मी नो। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप उस नंबर में मुझे इंफॉर्मेशन दे दें तो आपकी अति कृपा होगी। (9811-362-366) और यदि आप व्हाट्सएप मैसेज लिस्ट में नहीं है तो तब भी मुझे मैसेज दे दीजिए। आई विल मेक यू व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।